हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। और हमारी भाग 3 है, ये हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है, हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। और हमने क्लास 2 हो चुके हैं हमारी, और क्लास 3 चालू है ये हमारी। और आप साथियों को जोड़ो, दोस्तों को जोड़ो, और अपने दोस्तों को जोड़ो, शेयर करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की कोशिश करो आप लोग। और हमारी देखो, आज टॉपिक होने वाला है, इनके एक ही नंबर के आते हैं, एक एक नंबर में आते हैं बहुविकल्प विकसन लगाने के लिए। आपको उसके बारे में हमने लिखा है और आपको देखना है, ताकि आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट होने वाला है। बस आपको टिक लगाना है, एग्जाम में जाने पर टिक लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टिक लगाना है आपको। देखो, सारे दोस्तों को बोल दो अपने, जो 10वीं 10th क्लास में, जो 9th क्लास में सर की क्लास आती है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही मेरे 1 के सब्सक्राइब होते हैं, मैं आपको एक स्मार्ट बोर्ड लेके आऊंगा, और अभी मेरा कंटिन्यू इसी पर रहने वाला है। और देखो करेंगे हम क्या, देखो इसमें दे रखा, इसमें हमने आपको पढ़ाया भी है। इसमें किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हमने आपको बताया था। देखो, हमने आपको बताया था, ये कर्ण है ना, ये लंब है, ये आधार है, ये हमारा देखो सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय पहली क्लास में भी बताया था हमने। अब पाइथागोरस प्रमेय से भी बताया था हमने कैसे सॉल्यूशन करते हैं। कर्ण किसके बराबर होती है, कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण हमारे फिक्स होता है, लंब और आधार हमारा चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, बट कर्ण नहीं हो सकता, कर्ण फिक्स होता है हमारा। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। देखो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हमने आपको बताया है क्लास में। क्या होना, देखो ये हमारा कर्ण है, ये 90 का, उसके सामने वाली भुजा कर्ण है हमारा। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो मुझे कर्ण हो गया, बड़ी भुजा हो गई। एक होता है किसी समकोण त्रिभुज के लंब बटे आधार बड़ा या छोटा अथवा बराबर भी हो सकता है। ये कह रहा कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बड़ा या छोटा, अथवा मैंने अभी बताया आपको, जो हमारा है ना लंब और आधार है, वो एक दूसरे के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है, और कर्ण हमारा फिक्स होता है हमारा। एक आया हमारा कोस का पूरा नाम। गाइड देखो, इंपोर्टेंट होने वाला है ये। इसमें क्या था, एक नंबर में पूछ लेता है, एक नंबर में आते हैं ये। तो इसमें पूछ लेता है कि कोस का पूरा नाम क्या है, कोस का पूरा नाम। तो आप लिखो कि कोसाइन होता है, आपको पता है कि कोसाइन होता है। कोस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है, आपको लिखना है, टिक लगाना है बस। एक आता है साइन थीटा का पूरा मान 1 या 1 से कम होता है। गाइस हमने आपको वीडियो में बताया, यदि नहीं भी बताया तो हम आपको आज भी बताएंगे दोबारा। हमने आपको बताया, देखो जब साइन थीटा का मान 1 या 1 से कम कैसा होता है, हमने आपको सॉल्यूशन कराएंगे क्लास में, और आपको पता लगेगा साइन थीटा का मान 1 या 1 से अधिक कम क्यों होता है। बड़ी भुजा का छठा पॉइंट है, बड़ी भुजा कर्ण होने के कारण साइन थीटा कोस थीटा का मान 1 से कम होता है। जब बड़ी भुजा कर्ण होने के कारण, देखो हमारी क्या, देखो जो हमारे कर्ण है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने के कारण जो साइन थीटा जो कोस थीटा का मान है वो 1 से, देखो 1 के, इसने बोला कोस थीटा का मान 1 से कम होता है। देखो इसने पूछा है कि जब हमारी कर्ण का मान बड़ा हो जाएगा, तो हमारा साइन थीटा जो कोस थीटा का मान होता है ना, वो हमारा छोटा आएगा। कुछ नहीं करना है बस। एक दे रखा सेक और कुसेक थीटा, हाथ में पॉइंट आता है हमारा सेक और कुसेक थीटा। इसमें पूछा इसने, यदि सेक कुसेक थीटा का मान 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा नहीं होता है। जो हमारा कोस और साइन का मान 1 से छोटा होता है, और सेक और कुसेक का मान 1 से छोटा नहीं होता है, 1 से बड़ा होता है। इसमें यही बताया इसने। एक होता है हमारा बड़ी भुजा कर्ण होने के कारण सेक और कुसेक का मान 1 से अधिक होता है, ये 11 पॉइंट है। यदि बड़ी भुजा कर्ण होने के कारण सेक कुसेक का मान 1 से अधिक होता है, इसमें ये बताया। इसमें भी एक होता है, और गाइस हमने आपको बताया भी था कैसे होता है। देखो सेक थीटा 4/5 है, तो इसका मान 1.25 आएगा, तो इसका बड़ा मान आएगा। आपको दे रखा है ना, एक नंबर में सवाल दे रखा है सेक थीटा और आप 4/5 है, तो इसका मान बड़ा होगा या छोटा होगा, आपको बस ध्यान करना है कि हाँ सर ने बताया था कोस थीटा साइन थीटा का मान 1 से छोटा होता है, बस टिक लगाना है आपको, सोल्यूशन नहीं करना, टिक लगाना है। और आपको सेक और कुसेक का मान आ जाए, हाँ सर ने बताया था आपको सेक और कुसेक का मान 1 से बड़ा होता है, तो आपको बड़ा वाला निशान लगाना है, आपको सोल्यूशन करना ही नहीं है एक में, और आपका टाइम भी बचेगा बस। तो हम आपको आज सवाल पे लेकर चलेंगे, क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में, और इंपोर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं, वो मजा आने वाला है। और आप नोट भी करते रहना, सारी चीजों को नोट करते रहना, और नोट करोगे तो आपके लिए यही बेनिफिट होगा। मेन पॉइंट कर लिया करो नोट, और कुछ सीधे क्वेश्चन पे लेकर क्वेश्चन पे चलते हैं आज हम, और मजा आने वाला है। राइट, आज हम क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे आज हम।
भाई पहले इन छोटी छोटी चीजों को समझो, हमारा होता क्या है देखो, पहले छोटी चीजों को समझो। मैंने आपको बताया जैसे हमारा साइन थीटा और कोस थीटा का का मान वैल्यू, आपको कैसे पता लगेगा कि साइन थीटा कोस थीटा एक से छोटा होता है, तो आपको निकालना है एक से कम एक से छोटा क्यों होता है, तो टाइप 1 हो गया। तो आपको कैसे निकालना है ये देखो, आपको निकालना है, यहाँ पे दिया है ये साइन थीटा का मान दिया हो, साइन थीटा का मान दिया हो हमारा 3/5, 3/5 दिया हो। देखो गाइस हम बताएंगे यदि हम निकालते कैसे हैं साइन थीटा को, साइन थीटा बड़ा है या कोस थीटा का मान बड़ा है या छोटा है। देखो आज हमने निकाल, जो हमने आपको एक एक नंबर में बताया था आप याद कर लेना, और हम आपको बताएंगे कैसा होता है। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, हमको पता है होता क्या है, हमको पता है एबीसी मान लेते हैं, इसको एबीसी मान लेते हैं गाइस हम आपको, और हम करेंगे क्या, साइन थीटा आपको पता ही है कौन होगा, हमने आपको लाल बट्टे कक्का से भी बताया था, एल ए लाल बट्टे कक्का, हमको ये भी फॉर्मूला हमको बताया था हमने आपको, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है हमारा, देखो ये लंब हो गया हमारा, ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, लंब और कर्ण हो गया। तो गाइस वीडियो को लाइक करते रहना और वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो और चैनल को सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों से और आपका अड़ोस पड़ोस से जो 9 और 10 क्लास में है, और हम जो 9 क्लास में 10 क्लास है, तो हम आगे भी कंटिन्यू पढ़ाई रखने वाले हैं, और हम आपको बैच लेके आ करेंगे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का। हम 8 से स्टार्ट करेंगे, हमें कोई ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हम आपको फ्री क्लास पढ़ाएंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप सीखो। जो गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पैसे की प्रॉब्लम होती है, हाँ पीसीएम तो हर कोई ले लेता है, हाँ बहुत से लोग क्या करते हैं पीसीएम लेने से हाँ इतने ट्यूशन लगाने पड़ेंगे, आपको ट्यूशन लगा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, बस आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आपको कैसे पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना है, कोई अमाउंट नहीं देना है मेरे को, कुछ नहीं लेना है, बस 3 क्लासेस होने वाली है और मैं सारी क्लास आपको टाइप बाई टाइप पढ़ाऊंगा, और आपको क्लास में भी जैसे आपके एग्जाम होते हैं पास में, मैं बताऊंगा आपको टिप्स भी बताऊंगा आपको कैसे आपके 100 में से 95 प्लस आएंगे ही आएंगे। तो मेहनत कर लोगे ना 99 भी आ जाएंगे, 100 भी आ जाएंगे, क्योंकि मैथ का एक वो होता है, यदि आपके मैथ में पूरे में से पूरे करके आते हो तो मैथ में कोई काटा नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदी लिख के आ रहे हो 4-5 लाइन की उसमें गलत भी होता है सही, इसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको पूरे में से पूरे दे देगा। आपको लॉजिक कोई सा भी लगाओ आपकी मर्जी है, किसी भी टीचर ने आपको कोई से भी लॉजिक से आपको पढ़ाया हो उससे मतलब नहीं है। देखो हम आपको बताएंगे साइन थीटा कॉस थीटा का मान बड़ा होता है एक से कम क्यों होता है। देखो क्या करेंगे, तो लंब कितना हमारा, लंब 3 हो गया और कर्ण हमारा 5 हो गया, और हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से जब हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो करेंगे कैसे गाइस, देखो एक बार कमेंट करके बताओ, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है एक बार कमेंट कर दिया करो, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी हमारा फर्ज बनता है लाइक करो कमेंट करो दोस्तों को सब्सक्राइब भी करा करो। देखो करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण का जो कर्ण होता है, देखो कर्ण का स्क्वायर हो गया लंब, लंब प्लस आधार, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होता क्या, देखो कर्ण हमारा कितना हो गया 5 का स्क्वायर दिया हुआ और लंब कितना हो रहा 3 का स्क्वायर, प्लस आधार हमको निकालना है, आधार हमको निकालना है, तो निकालेंगे क्या, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा हमारा, और 9 प्लस आधार का स्क्वायर, ये शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखो इसको बस, आधार का स्क्वायर, तो 25 में से -9 इधर आ जाएंगे तो ये आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको पता है गाइस इसमें से कितने बचे बाल, देखो हम क्या करेंगे 25 में से 9 गए, एक हाथ से ले लेंगे 15, 15 में से 9 गए बचा 6, 6 बचा, 6 बचेगा हमारा, देखो 6 बचा हमारा, एक इधर 9 बचा, हो गया ये 16 बचा हमारा, 16 बचेगा हमारा आधार का स्क्वायर। गाइस आपको समझ में आया कैसे निकला ये 16 बचेगा, देखो 25 में से 9 गए 16 बचेगा, क्यों कैसे निकाला हमने, एक हाथ से इधर ले लेंगे, 15 में से 9 गए बचा 6, अब एक बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 4 हो जाएगा आधार, आधार हो गया, तो हमारा मान आधार, देखो आधार निकल का आ गया 4 हमारा, 4 निकल का आ गया आधार का मान, आधार का मान हमारा 4 निकल का आ गया गाइज। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको निकालना है सेक थीटा कोस थीटा का मान वैल्यू निकालना है, अब हम पता लगा सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं, देखो कैसे, हम एक तो कोस थीटा का मान पता लगा सकते हैं, देखो कोस थीटा सबसे पहले गाइज, देखो हम देखो कोस थीटा का मान क्यों 1 से छोटा होता है, देखो कोस थीटा होता है हमारा कितना होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारा 4, कर्ण हमारा 5, तो इसमें डिवाइड कर दो ना,
हम 5 में डिवाइड करेंगे 4 का, तो क्या करेंगे, तो हम देखो जब हम दशमलव वहां लगा देते हैं, एक जीरो वहां पे बढ़ा देते हैं। आपको समझ में नहीं आता है भाग डिवाइड वगैरह करना, मल्टीप्लाई, या कोई दिक्कतें आती है आपको कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट करके अलग बता सकते हो। मैं आपके लिए आपको अलग वीडियो लेके आऊंगा, इसकी बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा, 8 बने 40, तो कितना बचा, तो गाइस आपको पता है देखो कोस थीटा 4/5 किससे कम रहता है, देखो 0.8 हो गया, 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं देखो कोस थीटा का मान 1 से कम होता है हमारा। 1 से कम हो गया ना हमारा मान, हमने बताया 1 से कम होता है, तो हम यहाँ को लिख लेंगे कोस थीटा का मान 1 से कम होता है। देखो हमने आपको बताया था, और हमने आपको बताया था देखो साइन थीटा कोस थीटा 3/5 भी, हम इसमें 5 हम डिवाइड 3 में करेंगे तो साइन थीटा का मान छोटा निकल के आ गया, है ना, इजी टॉपिक हमारा। ऐसे ही हम सेक थीटा का मान निकालना चाहें, कोसेक थीटा का मान निकालना चाहें, तो आपको देखो इसका भी हम आपको बताते हैं निकाल के, कैसे आपको पता लगेगी। यदि इसी सवाल से हम सारे क्लियर कर देंगे आपको, एक या एक से छोटा क्यों होता है भाई। जैसे हम मान निकाल, देखो साइन थीटा सेक थीटा 1 से छोटा होता है, बड़ा होता है, आपको पता है सेक थीटा का मान कितना होता है, कर्ण बटे आधार होता है, आपको पता होना चाहिए, मेरी तरह याद होना चाहिए सारी चीजें, तभी आपको कर पाएंगे, आपको टाइम बचत होगी आपकी। तो सेक थीटा का मान कितना होता है हमारा, देखो गाइस सेक थीटा का मान आपको पता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण हमारा 5 हो गया, कर्ण कर्ण बटे आधार हो गया, आधार हमारा 4 हो गया, आधार हमारा 4 हो गया। तो आपको बताना है इसमें, तो हमारा मान 1 से कम होता है या 1 से अधिक होता है सेक थीटा का मान। अभी हमने आपको बताया साइन थीटा कोस थीटा का मान 1 से कम होता है। देखो क्यों होता है, सबसे बड़ी बात है गाइस, इसमें कर्ण नीचे आ रहा है, जो बड़ी वैल्यू हमारा नीचे आ रहा है तो हमारा छोटा तो मान रहेगा ही, क्योंकि वो दोनों भुजा कर्ण बराबर है, कर्ण हमारा बड़ा होता है, वो दोनों छोटी होती है भुजा, इसलिए हमारा मान छोटा ही आएगा साइन थीटा कोस थीटा का मान। ऐसे ही गाइस हम सेक थीटा 5/4 है, देखो ये हमारा कर्ण हो गया, आपको बताइए कर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। गाइस आपको बताइए बड़ी वैल्यू कर्ण होता है, वो ऊपर आ रहा है, और नीचे हमारा छोटा मान आ रहा है, तो बड़ा तो निकलेगा साइन थीटा कोस थीटा का मान, ऐसे लॉजिक लगा लो आप। देखो कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा आपको, देखो ये निकल के आ जाएगा, आपको कितना निकल के आ जाएगा, देखो भाग दो, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना निकल के आएगा, एक बार कमेंट करके बताओ। देखो हम आपको भाग निकालना भी सिखाएंगे यदि नहीं आता है तो। 4 एकम 4 बचा, एक बचा, हाँ दशमलव लगा के हाँ जीरो बढ़ा लो, 4 दूनी 8 बचा 2, तो एक जीरो और बढ़ा लो वहां पे, 4 पंजे 20, तो ये आ गया हमारा 1.25, तो 1.25 आ गया, 1.25 आ गया। देखो हम बोल सकते हैं देखो बड़ा होता है इसका मान, बड़ा होता है ना, सेक थीटा का मान देखो बड़ा हो गया इसका मान। हेलो गाइस, हम आपको बता सकते हैं देखो 1.25 आ गया, इसका मान बड़ा होता है। देखो बड़ा होता है ना हमारा, देखो सेक थीटा का मान हमारा बड़ा होता है, ये हमारा देखो आगे निकल गया, 1 से बड़ा होता है हमारा, 1 से छोटा कभी नहीं होता है। ऐसे इसका कोसेक थीटा का मान निकल के आ जाएगा, देखो ये आ गया हमारा 1.25। ऐसे हमको कोसेक थीटा का कैसे करेंगे हम, कोसेक थीटा का भी हम निकाल लो, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा कितना हो गया 5 हो गया, लंब कितना हो गया 3 हो गया। जब इसकी डिवाइड आपको इसमें करेंगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि छोटा है तो कर्ण हमारा बड़ा आता है, तो वो मान बड़ा ही होगा, ये बस लगा लो लॉजिक। ये आ जाएगा, ये 3 एकम 3 बचा 2, दशमलव लगा के हाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 3 3 18 बचा 2, तो 1.6 आ गया, देखो 1.6 आ गया, ये हो गया ना मान बड़ा। तो आपको हमने निकालना सिखा दिया, हमारा देखो मान बड़ा होता है। हमने आपको कोस का भी मान दिखाया कैसे 1 से बड़ा 1 से छोटा होता है, साइन का भी मान आपको सिखाया है, और सेक का भी मान आपको, सेक और कोसेक का भी मान आपको हमने सिखाया कि 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है, हमने आपको सोल्यूशन करके दिखाया है। हाँ गाइड, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करा दो ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा एक 1K का टारगेट, हमारा जैसे ही हमारा जनवरी में हम एक 1K करने वाले हैं, पूरा 1K हमें चाहिए ही चाहिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड हो या किसी को भी, तो आपको 1K सब्सक्राइब कराना है, हमारे साथ रहना है तो। और ऐसे ही ऊंची उड़ान भरेंगे, लाखों में आएंगे एक दिन सब्सक्राइब। तो हम देखो हमने आपको बताया बेसिक से बताया बस हमने आपको होता क्या है इनके बारे में आपको बताया। देखो बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए सवाल